Krishna Krishna
श्री राधा माधव की, श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, पतित पावन गोविंदाई महाप्रभु की, अभी चरणार्जुन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, हरे हरे। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले हृदय की समस्त मलिनता को, भौतिक आसक्ति को, भौतिक विचारों को परित्याग करके प्रेम और श्रद्धा से गुरु और गौरांग के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णाचरीयपदपङ्कजपञ्जरा अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठवरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्णेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम्। प्रेम पुमर्दनया
श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की परम पावन पुरुषोत्तम मास की परम सौभाग्य है जो इतने सुंदर अवसर पर हम सब यहाँ पर भागवत कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मनुष्य जीवन का एक ही लाभ है कि उसका मन भगवान में लगने लगे। अब भगवान में तो तब लगेगा ना जब भगवान को जानेंगे, भगवान के विषय में पता। अब भगवान का जन्म तो बहुत गौरीय है, बहुत रहस्यमयी है। और भगवान कब आते हैं? ब्रह्मा एक दिन से ही एक बार। भगवान तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी में बस एक बार आते हैं। और कृष्ण का जन्म जो है वो इतना गोइया है कि जो कृष्ण के सामने खड़े होते हैं वो भी नहीं जान पाते कि वो कौन है। लेकिन इस भौतिक जगत में कृष्ण के साथ संबंध जोड़े बिना, कृष्ण के साथ प्रेम किए बिना, ये भौतिक जगत में जीव के साथ सायं प्रातः गुणन होता, सुबह से लेकर रात तक गुणों के कारण तप्त रहता है, दुखों में घिरा हुआ रहता है। दुख ग्रामात् विमुच्यते। और अगर वो अपने इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो उसे किसी न किसी तरह से सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये कथा भगवान के साथ अपने टूटे हुए संबंध को पुनः निर्माण करने के लिए एक बहुत ही सुंदर, सरल और सुखद उपाय है। तो भगवान ने हम पर अनुग्रह करके हमको अवसर प्रदान किया कि हम भगवान की इन मनोहर अत्यंत ही मधुर लीलाओं को श्रवण करें। हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 13 चैप्टर में ब्रह्मा विमोहन लीला को पढ़ रहे हैं कि जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा भगवान ने अघासुर का वध कर दिया, अघासुर के प्राण निकलकर भगवान के अंदर चले गए, तब ब्रह्मा जी चकित रह गए। बोला मैंने तो उसके पापों की इतने बड़े चिट्ठे बनाए थे, इसको इस नरक में भेजूंगा, इस नरक में फिर वो जन्म मिलेगा, फिर वो जन्म, इतने अपराधों के, इतने सारे दुख भोगने के बाद इसे कहीं दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा। और ये कृष्ण ने करा क्या? उसको फौरन से मोक्ष प्रदान कर दिया। तो ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। और क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे, ये भगवान के बहुत ही आंतरिक पार्षद है। ब्रह्मा जी तो हमारे 12 महाजनों में से एक है, स्वयंभू शंभू नारद। तो स्वयंभू ब्रह्मा जी हैं,
तो ये कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिसमें भगवान की इच्छा ना हो। कभी कभी हम भी सोच सकते ना, ये ब्रह्मा जी ने करा कैसे कि भगवान के ग्वाल बाल को, बछड़ों को चोरी करके गए। अब भगवान को लीला करनी थी। क्या लीला करनी थी? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि मैं प्रत्येक गोपी का बच्चा बन जाऊं, प्रत्येक गोपी का जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो मैं प्राप्त कर सकूं। प्रत्येक गैया जो मुझे देखती रहती है, निहारती रहती है, उसका बछड़ा बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी को बोला, बेटा आप आ जाओ और आप इस लीला में मेरा सहयोग करो। तो ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी को बुला दिया कि मैं चाहता हूँ। ब्रह्मा जी खुद भूल गए और सोचा, ये भगवान कैसे हो सकता है? वो भगवान जिसको मैं गया था स्तुति करने के लिए कि आप आओ संसार का कष्ट दूर करने के लिए, वो भगवान क्या ये हो सकता है? छोटा सा बच्चा जूठन खा रहा है, वो उसके मुंह के निकाल कर, उसके मुंह से निकाल कर, और इस तरह से ग्वाल बाल के साथ रह रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है, ये भला भगवान कैसे हो सकता है? अगर है भगवान तो चलो परीक्षा ले लेते हैं। और ये सोचकर ब्रह्मा जी ने भगवान के साथ आए हुए सारे पहले बछड़ों को चोरी किया। भगवान बेचारे प्रसाद ले रहे थे, भोजन खा रहे थे, और भोजन का कौर हाथ में लिया दही भात का। वो बोलते हैं ग्वाल बालों को, आप मत चिंता करो, मैं हूं ना, मैं ढूंढ के आता हूँ आपके ग्वाल बालों को, आपके बछड़ों को। और भगवान बछड़े ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में जा रहे, चट्टानों में जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, रो रहे हैं, हमारे बछड़े तो मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे हैं, तो हम घर जाकर सबको क्या जवाब देंगे? और मैंने तो अपने सब ग्वाल बाल मित्रों को यह आश्वासन दिया है कि मैं लेके आऊंगा, मिल ही नहीं रहे तो मैं कैसे हूँ? भगवान भी भूल गए थे मैं भगवान हूँ और मैं कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन भगवान को याद ही नहीं आया। भगवान ने सोचा, अब मैं क्या करूँ, बताना तो पड़ेगा, चलो ग्वाल बालों को बता देते हैं कि बछड़े मिल ही नहीं रहे, अब क्या करें। भगवान यही सोचते सोचते दिल में बहुत दर्द लिए बच्चों के पास आ रहे थे, रो रहे थे थोड़ा थोड़ा, अभी तक आंसू निकले नहीं थे। सोचा उनको जाके बताओ, फिर साथ में गले मिल के रोएंगे। लेकिन जहाँ भोजन खा रहे थे वहां जब पहुंचे तो एक भी बछड़ा नहीं था, बछड़ा भी नहीं था। वो जो सारा भोजन प्रसाद लाए थे वो भी नहीं था, ना कोई लकुटी है, ना कोई सामान है, वो जगह ही नहीं है जहाँ पर खा रहे थे। भगवान को पहले तो इतना टाइम लग गया कि हम खा किधर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि मैं वो जगह ही भूल गया हूँ। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने असंख्य ग्वाल बाल एक झटके में ही गायब हो गए? कहीं कोई पानी पीने गया होगा, कहीं कोई खेलने गया होगा, तो भी यहाँ पर उनके चिन्ह तो होने चाहिए, एक निशान तक नहीं, कहाँ गए? फिर भगवान दोनों को ढूंढ रहे हैं, बच्चों को ढूंढ रहे हैं। भगवान के हाथ में वह दही भात का कौर तो अभी तक है, क्योंकि भूख भी लगी है कि मना मिल जाएंगे तो साथ मिलके खाएंगे। उन्होंने पता नहीं मेरे लिए बच्चा या भी होगा या नहीं, ढूंढ रहे नहीं मिले। जब नहीं मिले तो भगवान को याद आया कि आखिर ये तो देखना चाहिए किधर गए, मेरे अंदर शक्ति है, मैं अपनी शक्ति से देखता हूँ। और भगवान को पता चल गया ये मेरे बेटे ब्रह्मा जी की करतूत है, चलो वो यदि मेरी परीक्षा देना चाहता है तो मैं भी उससे बता देता हूँ कि तुम्हारा बाप हूँ मैं। और फिर भगवान ने देखते ही देखते अपने आप को असंख्य ग्वाल बाल और बछड़ों के स्वरूप में प्रकट कर दिया, एक्सपेंड किया भगवान ने अपना इतने सारे जितने ग्वाल बाल थे, जिसका जैसा जैसा मुख था, जैसा कोई काला था, कोई गोरा था, कोई लंबा था, कोई टिकना था, कोई किस तरह के बाल थे, किसी के कोई किस तरह से, कोई कैसी धोती पहने हुए था, कोई कैसी लकुटी उठाए हुए था, किसका कैसा छींका था, किसी ने जैसा जो बालक था, जिस तरह का उसकी वेशभूषा थी, जिस तरह का उसका स्टाइल था, बोलने का, चलने का, सारे बछड़ों में भगवान स्वयं को एक्सपेंड करते अपने आप को। इतने बछड़े, सारे बछड़े कौन बन गए? कृष्ण, सारे बछड़े।
और बछड़े भी कैसे हैं, कोई छोटा है, कोई लाल कलर का है, कोई काले कलर का है, कोई सफेद कलर का है, कोई मिक्स कलर का है। भगवान को सब याद है। भगवान के लिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जन्मादस्य वयान्वितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। उसको सब पता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि। मुझे सब पता है जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो भविष्य में होने वाला। तो भगवान ने सबको जानते हैं। एक छोटी सी क्षुद्र चींटी होती है ना, आप देखो बहुत सारी चींटियां होती हैं, हमको कैसा लगता है सब इक्वल एक जैसी लगती है ना। कहीं पर अगर थोड़ा सा हम मिठाई या शहद गिरा देते हैं तो बहुत सारी छोटी चींटियां, हमको क्या लगेगी सब एक जैसी है। लेकिन भगवान को सबके बारे में पता है कि कौन कैसी है, किसका छोटा मुंह है, किसका बड़ा है, किसकी लेग कैसी है। उसी तरह से भगवान सारे बछड़ों, हम जब एक साथ बछड़े देखते तो बछड़े देखते हैं, लेकिन भगवान को पर्टिकुलरली एक एक के बारे में सब कुछ पता है। और भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं प्रत्येक ग्वाल बाल और प्रत्येक बछड़ों के स्वरूप में। आज जब ये सारे ग्वाल बाल घर जाते हैं, फिर तो क्या होता है, पहले तो सब कृष्ण को देखने के लिए लालायित होते थे, कृष्ण को प्रेम करने के लिए। सारी जो माताएं होती थी अपने पुत्रों की ओर आकर्षित नहीं होती थी, बल्कि कृष्ण के लिए इतना उनके हृदय में प्रेम होता था। और आज सब अपने अपने बच्चों में बस अपने सारे प्रेम को उंडेलने के लिए बैठी। वो माताएं जो कृष्ण के लिए इतना तड़पती थी कि हम कृष्ण को देखें, अब अपने ही बच्चों से उनको इतना स्नेह आ रहा है, वो आलिंगन कर रही हैं, उनको अपना दूध पिला रही हैं, उनको स्नान करा रही हैं, उनको भोजन खिला। उनको खुद पता नहीं कि हमारे बच्चों के प्रति हमारा इतना सारा स्नेह आया कहाँ से। और सारी माता, अब हर घर में कृष्ण है। ये कितना अद्भुत दृश्य है कि वृंदावन के प्रत्येक घर में बालक है वो कृष्ण है। वृंदावन की प्रत्येक गौ के पास जो बछड़ा, गैया भी पहले अपने बछड़ों की ओर नहीं निहारती थी। जब कृष्ण आते थे ना, बांसुरी, दूर से बांसुरी की आवाज आती थी और कृष्ण को एक टक देखती थी। कृष्ण जब गैयों के जो खुर होते थे वो जब जमीन पे गिरते थे और उनसे धूल उड़ती थी, कृष्ण के बालों पे गिरती थी, और कृष्ण के श्रम के जो पसीने होते थे वो कभी उधर मोतियों की बूंदों की तरह देखते थे। बस वो तो गैया ना घास खाती थी ना बछड़ों को दूध पिलाती थी, बस उन्हीं को देखती थी। लेकिन आज तो अद्भुत चमत्कार, गैया अपने बछड़ों को इतना प्रेम कर रही, इतना चाट रही है कि हृदय नहीं भर रहा उनको अपने बच्चों से प्यार करते हुए। क्योंकि ना जाने कितने जन्मों की साधना को साध कर उनको ये अवसर मिला होगा कि साक्षात परब्रह्म आज उनका बछड़ा बन के आए। तो इतना ही अत्यंत प्रेम। और ऐसे ब्रह्मा जी तो उन सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को लेकर अपने सत्यलोक में सुला दिए थे, आप इधर सो जाओ। और वो भगवान ब्रह्मा जी उधर सुला के आए, इतने देर में पृथ्वी लोक में कितना समय बीत गया, 1 वर्ष। अभी 5 दिन कम थे, बट 1 वर्ष जो है लगभग बीत गया। और रोजाना का ये कार्य था। रोज सुबह सुबह जाते थे, बढ़िया सारी गोपियां पहले कृष्ण को देखती, अब अपने बच्चे को प्यार करते करते, दुलार करते करते, बेटा जल्दी आना, देर नहीं लगाना, आपके बगैर तो अभी एक एक क्षण एक एक युग के समान लगता है। और ऐसे वो जब आते थे अपने बच्चों को प्यार करती थी, अपने ही बच्चों से, अपने ही ग्वाल बाल से प्यार करते करते साल बीत गया। जब भी बलराम जी ने देखा कि यहाँ तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सारे लोग कृष्ण को छोड़कर अपने अपने लोगों से क्यों प्यार कर रहे हैं। गैया भी अपने बच्चों से प्यार कर रही है, मैया भी अपने बच्चों से प्यार कर रही है। ये कृष्ण का आकर्षण कम हो गया या ग्वाल बालों का आकर्षण बढ़ गया, व्हाट इज द मैटर, कुछ समझ में आया नहीं ब्रह्म। तो बलराम ने सोचा चलो इनके ऊपर अगर मोह माया का असर है तो हो सकता है ये मुझे क्या हो गया है, मुझे क्यों सारे ग्वाल बालों से प्यार करने का दिल करता है, क्योंकि मेरे हृदय में तो कृष्ण के प्रति इतना स्नेह है, कृष्ण के अतिरिक्त तो मेरे हृदय में किसी के लिए जगह स्थान ही नहीं है। तो अब मेरा क्यों दिल करता है कि प्रत्येक ग्वाल बाल के प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूँ। तो बलदेव जी तो समझ ही नहीं पाए।
तो लेकिन वो तो आदि गुरु हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप है। और जैसे ध्यान लगाया तो बोला ये माया तो मेरे कृष्ण की है, बट इसने ऐसा किया क्यों? इसको क्या जरूरत पड़ी कि अपने आप को ही प्रत्येक बार? वो असली वाले किधर गए? जो हमारे पहले वाले थे वो किधर गए? तो बलराम ने पूछा कन्हैया से, समथिंग इज रॉन्ग ना, मुझे बताओ हुआ क्या है? ये सब क्यों कृष्ण है? आप ही सब में हो, ये तो सही है, लेकिन आप ही सब हो, ये तो बड़ा आश्चर्य है। अब बताओ क्या हुआ था? भगवान बलराम जी से कुछ नहीं छुपाते, सब कुछ बता दिया कि भाई वो तुम्हारा बड़ा भाई जो ब्रह्मा जी है ना, वो तो हमें परीक्षा लेने के लिए यहाँ से सब लेके गया और हमने बता दिया। बलराम जी ने बोला इतना समय हो गया, 1 साल, और आपने मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। तो कृष्ण ने बोला कि एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने अच्छा किया ना। आप लोगों के ख्याल में अच्छा किया या बुरा किया? हाँ? कितना अच्छा किया, काश हम भी वहां पर एक गोपी होते। तो वो जो है ना अवसर यशोदा मैया को मिला, वो अरे गोपी छोड़ो, कोई गैया होते तो भी सही था, कृष्ण हमारा बछड़ा बनते, है ना। कितना सौभाग्य मिला। ए ब्रह्मा जी ने तो पूरे ब्रज मंडल को धन्याति धन्य कर दिया कृष्ण के होते हुए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, कृष्ण ने जैसे जन्म लिया, श्रयत इंदिरा, लक्ष्मी अपना वैकुंठ छोड़कर यहाँ ब्रज की जो गलियां हैं ना उनमें लौट रही थी। लक्ष्मी तो लौट रही थी, लेकिन आज ब्रह्मा जी ने तो भगवान, पहले तो एक जगह पे कृष्ण होते थे, कभी दूसरी जगह आते थे, अब तो प्रत्येक कण में प्रत्येक केवल ग्वाल ही नहीं थे कृष्ण, उसकी जो लकड़ी थी वो भी कृष्ण थे, उसकी जो बांसुरी थी वो भी कृष्ण थे, कंठ में जो माला पहनी थी वो भी कृष्ण थे, उनकी धोती भी, क्योंकि हर चीज कृष्ण थी। वो बछड़ा भी तो कृष्ण था, उसके गले में जो घंटी थी वो भी कृष्ण थी। तो कृष्ण ही कृष्णमयी बना दिया उस समय। और एक दूसरी घटना क्या हुई, उस समय पूर्णमासी मैया ने जाके बोल दिया कि देखो मुझे एक बहुत बड़े आचार्य ने बताया है कि इस समय विवाह करने का अति सुंदर योग है, और ये जो विवाह करने का मुहूर्त है ना, वो अब शायद कभी नहीं आएगा। इस समय अगर किसी कन्या का विवाह किसी पुरुष, किसी युवक के साथ कर दिया जाएगा, तो फिर उसके जीवन में ना कभी कोई संकट आएगा, ना कभी कोई दुख आएगा, जीवन में केवल आनंद ही आनंद होगा। इसलिए जिसकी कन्या घर में है, उसको अभी से अभी किसी न किसी ग्वाल गोप के साथ उसका विवाह कर देना है। भले वो छोटी सी 1 महीने क्यों, 2 दिन क्यों, शादी करवा दो, क्योंकि इससे सुंदर योग और कोई भी नहीं होगा। अब तो क्या हुआ, प्रत्येक गोपी का वो पति रूप में कौन मिलने वाला है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो जितनी भी छोटी छोटी गोपियां थी, भले ही हम लोग रुखसती बाद में करेंगे, लेकिन विवाह तो पहले ही करवा दिया। छोटे छोटे बच्चे जो थे उनका, क्योंकि इतना सुंदर योग था, तो सब गोपियों का विवाह। मतलब ये एक बात बहुत ही रहस्यमयी है कि प्रत्येक गोपी का वास्तव में विवाह किसके साथ हुआ है? कृष्ण के साथ। क्योंकि उस समय कृष्ण के अतिरिक्त सारे जितने ग्वाल बाल थे वो कहाँ थे? वो तो ब्रह्मा जी के पास थे। अभी तो कौन था? प्रत्येक घर में कृष्ण, और प्रत्येक गोपी का विवाह कृष्ण के साथ हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो हम देख के आता हूँ नीचे क्या सीन चल रहा है। यहाँ पर तो सबको मैंने सुला दिया, नीचे आके ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो सारे ग्वाल बाल यहाँ पर आ गए। मैं इनको तो अच्छा वाला इंजेक्शन बेहोशी का दिया था, लेकिन लगता है ये जल्दी से जाग गए हैं, और यहाँ पर सारे ग्वाल बाल बछड़े यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं।
ये आए कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये दूसरे एक्सपेंड किए गए हैं। उनको तो लगा ना ये एज इट इज है, डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं था, तो वो जाहिर सी बात है वही आएंगे। ब्रह्मा जी ने जल्दी से अपने हंस को जोर से घुमाया और फ्लाई करके वापस देखा कि उधर है कि नहीं है, देख के आऊं। ऊपर गए तो ओ सब सोए हुए। ब्रह्मा जी ने बोला वाह इतनी जल्दी आके सो भी गए। वापस से देख क्या तो नीचे है क्या नहीं है, नीचे वो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोला इतने जल्दी जल्दी लोग आते कैसे, क्योंकि अभी तक उसको ये समझ में नहीं आता कि ये नए हैं। उसको क्या लग रहा था कि ये वही वाले हैं। तो वापस ऊपर जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी को चक्कर आ जाता है। बुद्धि ये है क्या समझ में नहीं आ रहा है। और स्वयं ब्रह्मा जी जिसके 4 मस्तक हैं, वो चारों मस्तक यूं फिर मोटर की तरह घूमने लगे, घूम रहे हैं। वो क्या है समझ में नहीं आ रहा है। और अब उनको ये लग गया कि मैंने जिससे पंगा लिया है वो तो बहुत विशेष है, वो तो उसके अंदर तो अनंत शक्ति है। और ब्रह्मा जी जो है वो सोचने लगे कि अब मुझे करना क्या है, चलो अब मैं जाऊं। तो लज्जित इतने थे ब्रह्मा जी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान के सामने जाए कैसे। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। श्लोक नंबर 45 से हम स्टार्ट करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तम्यां तमो वनेहारं खद्योतर चिरवाहन महतीत रमायैषं निहन्त्यात्मनि युञ्जते। कि तम्यां तमोन्न, जिस तरह से अगर बहुत ज्यादा अंधेरी रात हो, बहुत रात के अपना ही बहुत ज्यादा अंधेरा हो, तो वहां पर अगर वो जो कोहरा होता है ना, धुंध होता है, फॉग, वो आ जाए तो उसको अंधेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे अगर दोपहर को कोहरा आ जाए, फॉग आ जाएगा तो फिर रास्ता नहीं दिखेगा, है ना, ऐसा होता है ना। समझ में आ रहा था? एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ पर वैसे ही इतना अंधेरी रात में यदि वो बहुत ज्यादा कोहरा आ जाएगा या फॉग आ जाएगा तो रात को क्या फर्क पड़ता है। इससे आसान दूसरी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं खद्योचारित वाहना, अगर बहुत ही धूप निकली हुई हो, प्रकाश एकदम तेज हो, और अगर जुगनू चमके तो वो इनसिग्निफिकेंट है ना, मतलब जुगनू की रोशनी तो सूर्य के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह से कोई भी तुच्छ व्यक्ति यदि किसी महान व्यक्ति के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है तो उसका वही हाल होता है जैसा मेरा है। ये ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं, उनके पास कितना ज्ञान है कि वो उनका पूरा शरीर बुद्धि से बना है, 4 वेदों के ज्ञाता हैं, प्रथम जीव हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि का जो है ना वो सृजन किया है। वो ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण रूपी सूर्य के सामने तो मैं एक जुगनू की तरह बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रखता। ये कृष्ण के बारे में बताते हैं, मैं तो सबसे पहले तो सोचते थे ना भाई मैं तो कितना सबसे महान हूँ, बहुत बड़ा वेदवान हूँ, इतने सारे वेद, और अभी पहले सोचते थे मैं जरा दिखलाऊं इनको मैं अपनी शक्ति, फिर पता चलेगा ये। लेकिन यदि कोई महानतम शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उस पुरुष के सामने यदि हमारे जैसा कोई कीड़ा, अभी ब्रह्मा जी की शक्ति भी उनके सामने कुछ नहीं है, तो हम तो उनके सामने कोई कीड़ा भी नहीं है। वो तो जुगनू की तरह अपने आप को फिर भी लेख रहे हैं कि मैं जुगनू हूँ। हमारे तो कोई तो शक्ति नष्ट हो जाती है उस व्यक्ति की जो कि किसी महानतम व्यक्ति के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को यही लग रहा है कि मैंने तो बहुत बड़े विशाल महान शक्तिशाली ऐश्वर्यों के से युक्त जो भगवान हैं उनको आजमाने का प्रयास किया है। तो ब्रह्मा जी जब देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े तथा उन्हें चराने वाले बालक नीले बादलों, अभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पहले तो उन्होंने शक्ति को देखा, भगवान के वैभव को, अब देख रहे हैं कि जो ग्वाल बाल थे ना, ग्वाल बैल थे और बछड़े थे, वो कैसे लग रहे थे। वे कहते
तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यत्योजस्य तत्क्षणां व्यदर्शन्त घनश्यामा पीतकोशयवासस। तावत् सर्वे वत्सपाला, सर्वे वत्स यानी जितने भी वत्स थे, बछड़े थे, प्लस उनके साथ उनके पाला मतलब जो ग्वाल थे, पश्यत्योजस्य तत्क्षणा, वो किस तरह से दिखाई दे रहे थे, वो ओजस, वो भगवान के स्वरूप जैसे दिख रहे थे। व्यदृश्यन्तो घनश्यामा, उनका स्वरूप कैसा था, घनश्याम बादल के जैसा उनका स्वरूप था। और पीतकोशेय, और उन्होंने सबने पीले कलर का पीतांबर। अब उनको सारे ग्वाल बाल जो अब छोटी छोटी लकुटी पकड़ के आगे पीछे भाग रहे थे, उनमें भगवान के विष्णु स्वरूप का दर्शन हो रहा था। उनका कलर घनश्याम मेघ की तरह था और उन्होंने पीतांबर पहना हुआ था। सारे बछड़े भी, सारे ग्वाल बाल, आप सोच सकते हो ब्रह्मा जी का क्या हाल हुआ होगा। ब्रह्मा जी अभी तक नीचे पृथ्वी पर नहीं आए हैं, अपने स्वान पे, हंस पे बैठे हुए हैं और ऊपर से देख रहे हैं। जो भगवान ब्रह्मा जी की कितनी आंखें पता है? 8 आंखें, 4 सर होंगे तो 8 आंखें, 8 आंखें फटी की फटी रहेगी। इतनी सारे विष्णु भगवान थर थर कांप रहे लगे। और फिर और भी गौर से देखते हैं कि और क्या दिख रहा है। देखो, वो कहते हैं चतुर्भुजा शंख चक्र गदाराजीप वाणिमा किरीटन कुंडलीनो हारिणो वनमालिना श्रीवत्सांगददो रत्न कुंभुकुं कंकर पाणय नूपरय कटकय भाता कटी सूत्रांगलीय के। ब्रह्मा जी आप सबको भगवान के दर्शन करा रहे हैं। आप लोग सब ध्यान से भगवान को देखिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। कैसे भगवान है? चतुर्भुजा। भगवान का जो ब्लू कलर का स्वरूप है, येलो कलर की धोती पहनी हुई है, साथ में 4 भुजाएं हैं। और 4 भुजाओं में क्या है? शंख चक्र गदा रजी, शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित हैं। किरीटिना कुंडलीना, बहुत ही सुंदर किरीटी मुकुट पहना हुआ है, अत्यंत ही सुंदर उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं। हारिणा, और हार पहने हुए हैं, साथ में वनमालिना। पहले तो बहुत ही ज्वेलरी वाले अच्छे एक्सपेंसिव हार पहने हुए, उसके बाद वनमाला पहना हुआ। और प्रत्येक जो ग्वाल बाल था वो साक्षात कौन था? कृष्ण था ना। वैसे वैकुंठ में ऐसे दर्शन नहीं होते। वैकुंठ में विष्णु एक होता है, बाकी सारे उनके पार्षद होते हैं, तो उनके अंदर ये सब चिन्ह नहीं दिखे। आज जो आप देख रहे हो वैसा दर्शन किसी को नहीं मिला। श्रीवत्स सांगददो रत्न, उनकी सब एक ग्वाल बाल के सीने पर वत्स का निशान, श्रीवत्स का निशान था। लक्ष्मी जी सुशोभित थी। और उसके साथ साथ वो कौन थे? कंबु कंकण पाणिना, उनके हाथों में बहुत ही सुंदर कंकन पहने हुए थे। और नूपुरे कटकय भाता, नूपुरे, अपने पैरों में उन्होंने अच्छे सुंदर सुंदर घुंघरू पहने हुए थे। कटकय यानी टखनों में चूड़ों से युक्त थे वो। और भाता यानी अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे। कटी सूतरंगलीय के, कमर में पवित्र करधनी पहनी हुई थी तथा उंगलियों में बहुत ही सुंदर अंगूठियां पहनी हुई थी। भगवान है ना, हमेशा सजदक के आते हैं। भगवान ऐसे नहीं है ऐसे बस आ गए। भगवान को सजने का है शौक, बहुत शौक है सजने का। और वो चाहते हैं कि जब मैं किधर जाऊं ना तो मैं इतना सुंदर लगूं, इतना। वैसे भगवान को ज्वेलरी की आवश्यकता नहीं है। यूं तो कहा जाता है कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। यशोदा मैया उनको क्यों ज्वेलरी पहनाती है पता है? हम ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? ताकि हम अच्छे लगे ना, है ना, ताकि हम लोग कंगन पहनेंगे, हार पहनेंगे, इयररिंग्स वगैरह तो अच्छे लगेंगे। यशोदा मैया क्यों पहनाती है? ताकि कृष्ण इतने सुंदर हैं तो थोड़ा ढक जाए।
ज्वेलरी से थोड़ा ढक जाए उनकी सुंदरता, तो ज्यादा लोग इसको देखेंगे तो इसको नजर लग जाएगी ना। तो ज्वेलरी उनके शरीर की आभा को, उनके शरीर की सौंदर्य को ढकने के लिए होती है। तो शायद भगवान ने इसीलिए पहने होंगे कि मुझे कहीं नजर न लग जाए, तो इतनी सारी है ना ज्वेलरी पहन के। लेकिन भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान हमेशा, कभी भी शास्त्रों में वर्णन आता है ना, भगवान ने ऐसे इयररिंग पहने, ऐसे नूपुर पहने, ऐसे उंगलियों में रिंग्स पहनी हुई है, तो इसलिए कि आपके ध्यान को केंद्रित करने। क्योंकि मनुष्य जीव जो है ना, वो असल में आपके सामने ना, अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी आ जाए ना, गंदी ड्रेस पहन के आएगा ना, कोई उसको देखेगा ही नहीं, है ना। आप लोग देखो उधर कोने में बैठा होगा, कोई उसको देखेगा नहीं, अच्छा लगे। और अगर उसने कोई ब्रांडेड ड्रेस पहना होगा और है ना राडो की घड़ी पहनी होगी, रोबो के शूज पहने होंगे, iPhone 11 Pro हाथ में होगा, कोई आया है, कोई ऐसा लगेगा ना, ये देखो कि कोई सेलिब्रिटी आया है। तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं कि मैं जाऊं और कोई मैं अच्छा लगना चाहिए हूँ, तो भगवान ऐसे बन के आते हैं। और उसके बाद कैसे आगे कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर भगवान पहनते हैं, क्या पहनते हैं, आंग्री मस्तक मापूर्णा तुलसी नवदामभि कोमलय सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पते। आंग्री मस्तकम आपूर्ण, आंग्री कहते हैं पैर को, मस्तक कहते हैं सर को, मतलब गले से लेकर पैर तक उन्होंने एक सुंदर सी पूर्ण तुलसी माला इतनी यहाँ से लेकर पैर तक स्पर्श करती हुई तुलसी माला, नव दामी भी एकदम फ्रेश। अभी कितने बाल थे, मैंने कितने बताए नहीं, वो तो असंख्य थे, काउंटलेस थे, बहुत सारे बाल थे और करोड़ों की तादाद में थे, गायियां भी, बछड़े भी बहुत सारे थे। और सबको देख रहे ब्रह्मा जी, 8 आंखें ना चारों तरफ, देखो इधर जो खड़े वो भी दिख रहे, इधर पीछे से सब दिख रहे हैं। और प्रत्येक ने ये सब पहने, प्रत्येक ने क्या पहने थी, आंगई मस्तक मापूर्णा तुलसी नवदामभि, सबने इतनी सुंदर नई फ्रेश तुलसी की माला पहनी हुई थी। तो हमको लगेगा इतनी सारी तुलसियों की माला किसने बनाई होगी ना, एक माला बनाने में भी टाइम लगता है, तो किसने बनाई होगी। तो शुकदेव गोस्वामी सब बताते हैं, पहले बोलते हैं कोमलय सर्वगात्रेषु, कोमलय, ये कभी ना लोग तुलसी माला बनाते हैं, उसमें मंझारियां इतनी डाल देते हैं कि आप खुद भी उठाते हो ना तो भी लग रही होती है, कांटों की जैसी लग रही होती है। लेकिन ये तुलसी माला इतनी कोमल थी, बहुत ही सर्वगात्रेण, और भगवान के पूरे शरीर को स्पर्श हो रही थी ना, मतलब गले में पहनी है तो वक्षस्थल, कटी, भगवान की जांघ, भगवान इतने वस्त्र थोड़ी फिर पहनते, भगवान के यहाँ पर तो ऊपर तो कुछ नहीं पहना होता, तो भगवान को स्पर्श होती है तो सॉफ्ट होनी चाहिए ना, तो कोमल है और इतनी कोमल, सर्वगात्रेषु, सारे शरीर को स्पर्श करती। और किसने बनाई थी वो बता रहे हैं, भूरि पुण्यर्पते, भूरि पुण्यर्पते, यानी कि बहुत जन्मों के जिनके पुण्य उदय होते हैं ना, उनको सेवा करने का मिलता है, स्पर्श करने का, भगवान के लिए माला बनाने का, भगवान के लिए वस्त्र बनाने का, भगवान के लिए कोई भी अगर हम सेवा करने का हमको अवसर मिला है, जिसको भगवान को स्पर्श करने का अवसर मिला है, हम सोच सकते हैं कि उसका कितना सौभाग्य होगा, है ना। यहाँ पर तो देख जाए, अगर कोई संसारी व्यक्ति भी होता है, कोई बड़ा कोई हीरो होता है, कोई एक्टर होता है, उसको भी बोलते हैं आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन है, त्रिलोकी के नाथ हैं और वो हमारे साथ है। हमारे घर पे भगवान होते कितना निकट होते हैं, जब हम उनको श्रृंगार करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, उनको साफ करते हैं, फिर उनको बोलते हैं तुमको कौन सी ड्रेस, और ड्रेस पहना के फिर देखते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, वो त्रिलोकी के नाथ है, हमारे हाथों में आकर डांस करना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये कितने बड़े, यहाँ पर बोलते हैं कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये भगवान का श्रृंगार करने वाला कौन है, हाँ, ये तो कोई बहुत बड़ा पुण्यमान है। और अभी आगे भगवान के स्वरूप को बता रहे हैं कि भगवान कैसे लग रहे हैं, प्रत्येक बालक भगवान है। और उनके विषय में कहते हैं
चंद्रिका विशदस्मेरय सारुणापांग वीक्षिते स्वकार्थनामिव रजः सत्त्वाभ्यां सृष्टपालका। चंद्रिका विशद स्माइल, यानी भगवान की जो स्माइल थी ना, वो इतनी सुंदर तरीके से भगवान हंस रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा की किरण जब होती है ना, वैसे तो दोपहर को बहुत तेज धूप होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है वो ना रात को चंद्रमा जब हो रही होती है, ठंडी ठंडी बयार बह रही होती है और चंद्रमा की जो पहली ऐसी लाइन होती है ना, वो ऐसा लग रहा होता है स्माइल कर रहा होता है और उसको देख कर ना बहुत अच्छा लगता है। तो चंद्रमा की तरह उनको देखकर हृदय को सुकून मिल रहा था, मतलब शीतलता मिल रही थी। भगवान के मुख कमल से मुस्कान जो आ रही थी वो चंद्रमा की तरह थी। चंद्रिका विशद स्मैरे सारुणा पांग वीक्षते, और भगवान की जो आंखें, भगवान के जो उनकी मुस्कान थी वो ऐसे लग रहे थे, उनकी जो आंखें थी ना वो लाल लाल कलर की लग रही थी और ऐसा लग रहा था वो तिरछी चितवन से इधर उधर देख रहे थे। और उसके बाद सकार्था ने ना मिवरजह, देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी एक बात बता रहे कि जब तक आपको भगवान नहीं मिलते हैं ना, तब आपके मन में इच्छाएं होती है ना, कोई ना कोई इच्छा होती है, भगवान को देखते हैं, कोई ना कोई इच्छा होती है। तो हमको कभी लग सकता है कि भगवान मिल गए अगर, तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई फिर तो, है ना। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र बात बता रहे हैं कि जब भगवान दिख जाते हैं ना, तब हमारे हृदय में करोड़ों इच्छाएं और भी बढ़ जाती है। वो पता है कैसा होता है, अभी देखो भौतिक जगत में लिमिटेड है, हर वस्तु लिमिटेड है, तो हमारी इच्छाएं भी एक, भले हम कहते हैं हजारों ख्वाहिशें, लेकिन भौतिक वस्तुएं कितनी हैं जो हमें प्राप्त करनी है, वो सारी। अब कृष्ण को देख लिया जिसने, अब कृष्ण को देखना भी है, उससे मिलना भी है, उसको स्पर्श भी करना है, उसको प्रेम भी करना है, उसके साथ संबंध भी बनाना है, उसके साथ पता नहीं, अभी तो जिसने देखा होगा उससे ही पता होगा कि उसके साथ क्या क्या करने की इच्छाएं बढ़ी जाती हैं। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो होता है वो भी, अगर हम उसको भी देखते हैं, उसको भी कोई किसी को लाइक करता है तो उसके प्रति हमारे पास कितनी सारी है ना, एक बड़ी लिस्ट होती है ना, कि हम घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो जब साक्षात कृष्ण सामने है तो फिर तो उसकी कितनी सारी इच्छाएं बढ़ जाती होंगी। तो भगवान क्या कहते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के मन में, अभी देखो सतोगुण से क्या होता है, सतोगुण से जो सृष्टि होती है ना, जो रजोगुण से सृष्टि होती है और सतोगुण से सृष्टि का पालन होता है, ठीक है। तो भगवान की आंखों की लालिमा जो है वो कैसी है, रजोगुण की तरह है। रजोगुण से हृदय के अंदर, अब भगवान ने एक बार देख लिया किसी को तो हृदय के अंदर क्या होगा, बहुत सारी कामनाओं की उत्पत्ति हो जाएगी, सृष्टि हो जाएगी। और फिर भगवान की जो मुस्कान है वो तो इतनी ठंडी है ना, बयार की तरह, चांदनी की तरह, वो सतोगुण की तरह है। और जैसे ही वो सतोगुण से भगवान स्माइल करके एक बार देख लिए, उसकी सारी जो कामनाएं थी वो सतोगुण से उनका पालन हो गया। तो भगवान की दृष्टि अनेक अनेक मनोरथ उठाती है और भगवान की मुस्कान जो है वो हृदय की सारी तृष्णा को बंद कर खत्म कर देती है। तृष्णा समाप्त हो जाती है, जीव तृप्त हो जाता है। कभी जीवन में कभी कोई वासना आए, कभी कोई अतृप्ति का अनुभव हो, कभी कोई इच्छा उत्पन्न हो, तब कुछ मत करो, बस जाके कृष्ण की एक स्माइल को देख लो। कृष्ण की जो मधुर मुस्कान है ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम, भगवान जो हंसते हैं ना उसको बस देख लो, वहीं से तृप्ति हो जाती है, इच्छा गायब हो जाती है और हृदय आनंदित हो जाता है। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि भगवान की जो चितवन है वो इतने सुंदर, अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण एवं सतोगुण से उत्पन्न करते तथा पालन करते हैं।
और आगे ब्रह्मा जी तो इतना आश्चर्यमयी दृश्य देख रहे हैं। अब सब वृंदावन में रहिए, देखिए मेरे साथ रहिएगा, यहाँ से जाइएगा नहीं। आज ब्रह्मा जी बहुत सारे चमत्कार देखने वाले हैं। पहले तो सारे ग्वाल बालों को विष्णु स्वरूप में एक एक अंग का दर्शन कराया। अब बाकी जो कुछ है, उनके अतिरिक्त जो कुछ है, वो सब क्या कर रहे हैं, उनके विषय में कहते हैं आत्मादिस्तंभ स्तंभ पर्यंत मूर्तिर्मध्य नित्य गीतानेकार है पृथक पृथक उपासना। आत्मादिस्तंभ यानी जो भी ब्रह्मा से लेकर जितने भी बाकी जितने शुद्र चिंटियां यहाँ पर भगवान हैं, ठीक है, उसके अलावा सृष्टि का प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण, वो सब किस कार्य में लगा हुआ है? मूर्ति मध्य यानी कि सारे जितने भी हैं, जिन्होंने दूसरा, चाहे वो चर है या चर है, अचराचर है, वो सब क्या कर रहे हैं? उनका बस एक ही लक्ष्य है कि मैं क्या ऐसी चेष्टा करूं कि मैं इस भगवान को खुश करूं। वो बस क्या कर रहे हैं? नृत्य गीता नयकार है, वो नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, पृथक पृथक उपासना, और वो अलग अलग प्रकार से उपासना कर रहे हैं। तो हमको कभी लग सकता है भाई संसार में तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, ब्रह्मा जी तो कोई भ्रमित भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। आपको पता है भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। प्रत्येक जीव के अंदर कौन है? मैं हूँ, सब मेरे ही अंश हैं। तो संसार में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि संसार में हर कोई किसी न किसी को खुश करने की चेष्टा कर रहा है ना। वो किसी के लिए नाच रहा है, किसी के लिए गा रहा है, किसी के लिए नृत्य कर रहा है, किसी के लिए सेवा कर रहा है। वो जो भी है आखिर तो वो भगवान का ही अंश है ना। तो ब्रह्मा जी को रियलिटी दिख रही, हमको क्या दिख रहा है कि हम इस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, और हम भी उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे होते हैं, हम भी भगवान के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति तो तब भी पड़ा हुआ होता है ना जब उसमें से भगवान निकल जाता है। उसको कोई नाच के दिखाता है, उसको कोई गा के उसको संतुष्ट करने का प्रयास करता है? नहीं, उसको कोई सेवा नहीं करता। सेवा तो किसकी कर रहे थे? अंदर में बैठे हुए भगवान की कर रहे थे, भूल गए थे। हमको पता नहीं था कि हम किसकी कर रहे, लेकिन ब्रह्मा जी तो भूले नहीं, उनको तो अभी पता चला है कि प्रत्येक जीव जो है वो उसी भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, गलत तरीके से। भगवान भी बोलते हैं ना, अगर वो ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्व। आप अगर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो और यजन्त श्रद्धयान्विता, और बहुत ही श्रद्धा से उसको पूजा करने का प्रयास करते हो, प्रसन्न करने का प्रयास करते हो, उपवास रखते हो, पूजा करते हो, जो भी करते हो, तेपि मामेव कौन्तेय, पुत्र वो भी किसकी कर रहा है? मेरी कर रहा है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं, तो मेरी ही कर रहा है। तो सब लोग खुश हो जाएंगे, चलो ठीक है, हम भी किसकी कर रहे हैं? कृष्ण की कर रहे हैं। पर भगवान ने आगे खेल दिया, परंतु यजन अविधि पूर्वकम, ये तरीका गलत है, सही तरीका नहीं है। सही तरीका कौन सा है? सही तरीका हरे कृष्णा और आगे ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि अणिमा जय महिमा भेर अयोध्या भेर विभूति भी चतुर्विशित्यस्तत्वय परिता महदाभिभि। खाली वो शूद्र चिंटी से लेकर महान व्यक्ति तक नहीं, अणिमा भी लघिमा भी, जो बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा, और उसके बाद आद्या भी, जितने अजा हैं, विभूतियां हैं, जितनी शक्तियां हैं, चतुर्विशतः तत्व, चतुर माने 4, विशत मतलब 24 तत्व जो हैं, कौन कौन से हैं? 5 महाभूत हैं,
5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये सारे के सारे जो हैं वो परिता महदादि भी, वो सब भगवान के चरणों में झुके हुए हैं, वो सब भगवान के आश्रय में हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी क्या देखते हैं कि बहुत ही ब्रह्मा जी की जो दृष्टि है ना, वो क्या क्या देख रही है। मतलब वो कृष्ण जिसको मैं छोटा था समझ रहा था कि ये सबके मुंह का उठा के खा रहा है, उसके सामने सारी सिद्धियां, सारी विधियां, सारी विभूतियां, सारे तत्व, सारे जीव चरणों में पड़े हुए हैं। और आगे बता रहे हैं काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिभि स्वमहिद्वस्तमहिमिहाभिः मूर्ति मद्भरुपासिता। वो बोलते कालस्व, ये जो साक्षात समय है, स्वभावस्व, प्रत्येक जीव का जो स्वभाव है, जो नेचर है, संस्कार, जो उसके संस्कार हैं, काम कर्म गुण, जो कुछ भी है, काम है, कर्म है, गुण है, आदि भी जो वो सब है, स्वमहि ध्वंसमहि, उसकी सबकी स्वतंत्रता समान, स्वमहि ध्वंस, कोई स्वतंत्र नहीं है, ना काम ना कर्म ना महादिवी ना ही काल, ये सब भगवान के अंडर में है। ब्रह्मा जी सबको देख रहे हैं कि ये सब क्या है, मूर्ति महावीर उपासिता, वो सब हाथ जोड़कर उस भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। बस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये जो कृष्ण आप लोगों को इतनी सरलता से बोलने को मिल रहा है, अभिन्नत्वान नाम नामी, जब आपके मुंह से निकलता है ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो वो साक्षात भगवान आपकी जिह्वा पर आके नृत्य करता है। और वो भगवान को इतना सस्ता मत ले लेना। आज ब्रह्मा जी से सुन के जाओ कि उसकी क्या महिमा है, जिसको हम कभी भी कहीं भी बुलाते रहते, ओ कृष्णा इधर आओ, ओ कृष्णा ये कृष्णा ये कृष्णा, वो कृष्णा है कौन जानते हो सही? अगर आपको कभी लगे ना कि आपकी कोई प्रॉब्लम कृष्ण को बोल के सॉल्व नहीं होगी, तो समझ लेना कि आप उसको जानते ही नहीं हो। आपको कभी ऐसा लगे कि मैं महामंत्र का जप करती हूँ, मगर ये मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसके लिए शायद कोई बड़ा कोई ना मंत्र तंत्र चाहिए, तो माफ कीजिएगा, उस महामंत्र की महिमा को समझे ही नहीं हो। क्योंकि ये जो भगवान है, सारी विद्या, सारी जितनी योग शक्तियां हैं, वो उसके कंट्रोल में है। ये जो मंत्र आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी ने प्रदान किया है ना, तीनों लोगों में सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो जितनी सत्ता है ना, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, वो सब इसके अंडर में कार्य करती हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो चकित हो गए कि ये क्या है, और देख रहे हैं इधर उधर कि क्या दिख रहा है। उनके तो बहुत सारे सर हैं, और आगे कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कि ये सब जब ब्रह्मा जी ने देखा तो क्या कहते हैं, ततोति कुतुकोद्भृत्य तमितै कादशेन्द्रिया तदाम्ना भुजतोषेण पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका। जब उन्होंने देखा ततोति, उनको ऐसा लगा कि ये कितना मतलब आश्चर्यजनक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अस्मित एकादशी इंद्रिया, उनकी 11 इंद्रियां जो है वो स्थित हो गई। मतलब स्थित हो गई मतलब वो स्तंभित हो गए, उनको पता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ। उनकी आवाज बंद हो गई, उनसे बात ऐसा मतलब उनको उनसे आवाज नहीं निकल रही थी। वो सोच रहे थे कि मैं जाऊं भगवान को जाके क्षमा मांगू कि मैंने आपके साथ इतना बड़ा छल करने का प्रयास किया, मगर वो स्तुति भी नहीं कर पा रहे थे। आंख बंद करके कैसे बैठे हुए थे। शुकदेव गोस्वामी दर्शन करा रहे, कहते हैं तद्धामना भुजस्तुष्णी, ऐसा लग रहा था
जैसे मौन तो ऐसे हो गए थे, पूर्णे व्यंती व पुत्री का। कभी कोई छोटा बच्चा होता है, उसके पास एक छोटी खिलौना होता है ना, जो बिल्कुल खिलौना होता है, और वो खिलौना कैसे होता है, स्तंभित होता है ना, उसको जैसे भी रख जाओ। तो ब्रह्मा जी ऐसे लग रहे थे। ब्रह्मा जी के 4 सर है ना, 4 सरों में मुकुट पहना हुआ है और ऐसे बिल्कुल खिलौने की तरह से, मतलब उसकी चेष्टाएं खत्म हो गई, बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया, सारे जितने भी उनकी इंद्रियां हैं वो स्तंभित हो गई। भगवान को देखकर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, सब भूल गए। अभी तो भगवान को बहुत अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर वे कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मर गए हैं, हंस के ऊपर बैठे हुए, लेकिन ऐसा श्वास ना अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है, हिलडुल तो रहे नहीं है, सारी इंद्रियां स्थित हो गई हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। हमको तो पढ़ के कैसा लग रहा है, उनको देख के कैसा लग रहा होगा कि उनको उनके ऊपर क्या, वो तो उनको ही पता चल रहा होगा कि सारे इतने सारे विष्णु और ये कृष्ण, उसकी प्रत्येक जीव जो है वो किस तरह से आराधना करता है, प्रत्येक वस्तु किस तरह से उसके अंडर कंट्रोल में है। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं अतिरेशे तर्क्ये निज महिमन स्वभ्रमिकते परत्राजोत्र तनिर्निस्मन्मो मुख ब्रह्मा किमातो अनिशेपि दृष्ट किमदमिति वामोहयति सति। वो कहते हैं कि परब्रह्म मानसिक तर्क से परे है, क्योंकि बुद्धि से तो उनको सोचा ही नहीं जा सकता। वह स्वतः व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित भौतिक शरीर से पड़े हैं, जगत से बिल्कुल भिन्न है। अब भगवान को कैसे हम बुद्धि के द्वारा सोच सकते हैं? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्राह्यमेंद्रिय। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान की शक्ति को न भवे ग्राह्यमेंद्रिय, आप अपनी बुद्धि से समझ ही नहीं सकते। हमारी बुद्धि तो कितनी छोटी सी है, ये 1.5 किलो का फालूदा क्या भगवान को समझेगा। ब्रह्मा जी तो बुद्धि के बने हुए 4 मस्तक, और वो भी भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि मत कोशिश करो, आप इस कोशिश में असफल हो जाओगे। भगवान को समझना ही नहीं है, क्योंकि जो समझ में आ जाए वो खुदा क्यों करेगा, है ना। हमको तो कोई जीव भी, तो इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, इससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। अभी देखो, हमको ज्ञान प्रदान करने वाली देवी सरस्वती है ना, जो भी हमको आधा अधूरा 1-2 बूंद समुद्र का देती है, वही ज्ञान का, वो सरस्वती, और उनके प्रभु हैं ब्रह्मा जी। तो वो भी भगवान की महिमा को देखकर वो भी मोहित हो गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि क्या हो रहा है, और उसके बाद वे देख भी ना पाए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया पर पर्दा डाला। भगवान बोलते बेचारे बच्चे को बहुत परेशान कर दिया, अब वापस से अपनी योग माया खत्म, क्योंकि इतने सारे विष्णु, ये सब प्रकृति और ये सब, कोई भगवान को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान जो है उनकी ही माया है, तो उन पर तो कोई लेकिन उन्होंने देखा कि अब ब्रह्मा जी की दशा जो है वो बिल्कुल दुर्दशा में बदल गई है। तो फिर उन्होंने कहा अब मुझे क्या करना चाहिए, अपनी इस माया को समेट लेना चाहिए। और फिर क्या करते हैं, ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्ष कह परे तवदुत्थिता कृच्छादुन्मील्य वै दृष्टा चाष्टेदं सहतात्मना। तो जैसे ही भगवान ने अपनी माया को समेटा, ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्ष, फिर भीतर से उन्होंने वापस से अपनी कॉन्शियसनेस को प्राप्त किया। प्रतिलब्धा से मतलब चेतना,
बाहर तो पहले तो मतलब उन बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना मर गए हैं, उनकी कोई चेतना नहीं थी, वो सब कुछ भूल गए थे। तो अभी उन्होंने फिर से अपनी चेतना को लब्ध हासिल मतलब प्राप्त कर दिया। कहा परेत विदुत्तरा, और ऐसा लग रहा था, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मरे हुए के अंदर प्राण आ गए। सुखदेव गोस्वामी बोल नहीं रहे, उनको वो ऐसा लग रहा है कि वो देख रहे हैं कि पहले तो एकदम मृतिक था और अब उसके अंदर प्राण आ गए हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं, विच्छादोन्मील्य वैदृष्टि, उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें, जो 8 आंखें वो बड़ी बड़ी खोली हैं, और उसके बाद दृष्टि वे चष्टेमा सहात्मना, अपने अब उन्होंने क्या देखा, वो जो विष्णु थे, वो जो कर्म थे, निधियां सिद्धियां सारी जीव जो भगवान की आराधना कर रहे थे, स्तुतियां कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, वो सब भगवान ने हटा दिया। अब उन्होंने शांति से अपनी कॉन्शियसनेस को जब वापस से प्राप्त किया, अब उनको क्या दिख रहा है, अब उनको ब्रजधाम दिख रहा है। बोल वृंदावन धाम की। अब इतना पहले विष्णु थे ना, अब वृंदावन को देखकर वो, अब चलो वृंदावन के दर्शन करते हैं, बहुत ही सुंदर अवसर है और इसमें वैसे ही वृंदावन के दर्शन करने चाहिए, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, तीर्थ यात्रा भी करनी चाहिए, पुरुषोत्तम का एक ये भी अंग है। चलो आज वृंदावन में देखते हैं क्या दिख रहा है उनको। सपद्येवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरस्थितः, वृंदावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्ण समाप्रिया। ब्रह्मा जी अपने 4 सरों से 8 आंखों से देख रहे हैं। सपद्येवाभितः पश्यन्, वो चारों ओर देख रहे हैं। तब सारी दिशाओं पर देखने का ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष किसको देखा, वृंदावनम जनाजीवम, वृंदावन में देखा। क्या दिख रहा था कि इतने सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और उन इतने प्यारे लग रहे हैं। उन वृक्षों को देखा। वो जो वहाँ के निवासी हैं, उनकी जीविका के साधन थे और सारे ऋतुओं का सारा सामान इतना प्रिय, मतलब वृंदावन का सुंदर सुंदर जो नजारा है, जो सीन्स है वो देख रहे हैं। वृक्ष हैं, लताएं हैं, मोर हैं, पंछी हैं और इतना सुंदर उनकी गुलजार। और भगवान कृष्ण छोटे से ही दिख रहे हैं अभी तक। कृष्ण अभी तक बिल्कुल छोटे से दिख रहे हैं और उन्होंने कोई ऐश्वर्य नहीं दिख रहा है। वो हाथ में छोटा सा कोर लेकर वो दही बात पकड़ के वो अभी तक अपने बच्चों को खोज रहे हैं और वृंदावन की शोभा बताते हुए बताते हैं कि वो कैसी जगह है, वृंदावन कैसी जगह है। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा साहसनृव मृगादियः मित्राणि वाजितावास द्रुतरूट तर्षकादिवा। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा, यत्र माना ओ वृंदावन जहाँ पर नैसर्ग, नैसर्ग का मतलब होता है कभी कभी ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनको नेचुरली एक दूसरे के साथ शत्रुता होती है, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जैसे बाघ होता है, जैसे शेर होता है ना, हिरन को देखेगा तो खुद ब खुद उसको लगेगा कि इसको मुझे मार के खा लेना चाहिए। उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मुझे इसको खा लेना। अभी सांप होगा ना, सांप को आप कुछ नहीं करो, वो इधर से गुजरेगा ना, आपका पाँव होगा ना, इसको डस के मैंने कुछ नहीं किया, उसको लगता है कि बस इसको मुझे करना चाहिए। और एक चूहा होगा ना, बिल्ली उसको देखेगी ना, उसको लगेगा अब तो महाप्रसादे गोविंदे, उसको लगता है कि टाइम आ गया, बस अभी भोग लग गया है, इसको मुझे महाप्रसाद को स्वीकार करना ही। नैसर्गिक की कुछ और कुछ लोगों में भी होता है, हमें आप लोगों का पर्सनली अनुभव भी होगा। कोई लोग को हम देखते ना, ऐसा हृदय के अंदर उसके लिए पता नहीं क्यों इसको देख के अच्छा नहीं लगता, शक्कर नहीं बने। कभी बोलते ना, भाई
कभी मैं पर्सनली मुझे कोई बोलता ये मुझे पसंद ही नहीं लगता, आपको इसने बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं, बस उसकी शक्ल, अरे भगवान ने उसको बना, आप उसकी शक्ल को क्यों देख? बोला नेचुरली होता है कभी कभी, और कभी कभी कोई इतना अच्छा लगता है, भले वो हमारे लिए कुछ नहीं करे, बस दिल करता है उसको देखें, उससे बात करें, उसके लिए कुछ करें, उसको खुशी दें। खुद ब खुद होता है ना ऐसे कि वो हमें अच्छा लगता है, कोई हमें अच्छा नहीं लगता। ये हमारा स्वभाव, क्योंकि हमारा हृदय मलिन है, तो ये राग और द्वेष के ये जो प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन वृंदावन कैसा है? यत्र नैसर्गिक दुर्वैरा, जहाँ जो नेचुरली एक दूसरे से वेर रखने वाले पशु हैं, उनमें भी आपस में प्रेम हो जाता है। वो भी एक दूसरे को, मतलब वहां पर जाकर नफरत करना जीव भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता, क्योंकि वहां पर कृष्ण का प्रेम हृदय में इतना भर जाता है। तो वो कहता है तेरे प्रेम ने मेरे हृदय में इतनी जगह भी नहीं छोड़ी कि मैं किसी और से नफरत कर सकूं। नफरत करने के लिए भी तो क्या जगह चाहिए ना, जिससे हम नफरत करेंगे, उसको सोचेंगे, उसको किसी तरह से कष्ट देने का प्रयास करेंगे, किसी तरह से उसको भी तो समय देना पड़ेगा ना। हृदय में तो कृष्ण के लिए इतनी जगह पूरा कृष्ण ने फिलअप कर दिया है कि जरा सी भी स्पेस नहीं है कि हम उसके किसी और के बारे में सोचें, तो नफरत भी कैसे कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है? सहसा निर्मार्ग दिया, यानी कि वहां पर क्या होता है? इतना सह आसन, साथ ही साथ यानी मनुष्य मृगादय, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, सबका आपस में प्रेम होता है, क्योंकि भगवान वहां पर वास करते हैं। और ऐसा खाली वृंदावन में नहीं हुआ था, हम देखते हैं चैतन्य लीला में, झारखंड के जब जंगल से महाप्रभु गुजरते हैं, तो शेर और हिरण एक साथ में चैतन्य महाप्रभु जब महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो सारे जो बहुत ही भयानक पशु होते हैं, जो दूसरे पशुओं को खा जाते हैं, वो भी उनके साथ नृत्य करते हैं। और ऐसा लग रहा होता है कि उनके अंदर कभी इतना प्रेम लगता है, कोई वेर भाव है ही नहीं। और इस तरह से क्योंकि भगवान है वहां पर, तो यहाँ पर वे कहते हैं कि वहाँ ना तो किसी के प्रति कोई द्वेष है, न क्रोध है, और यहाँ पर बताया जाता है ना वहां पर जाकर प्यास लगती है ना भूख लगती है। ये कैसा वृंदावन है? क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ वहां पर है ही नहीं। अब अगर किसी को प्यास लगती है तो कृष्ण क्या कहते हैं? रसोगम अप्सुकांतिया, कि जो जल में स्वाद है वो कौन है? वो मैं हूँ। तो कृष्ण को देखकर ही जल की तृष्णा खत्म हो जाती है। और जो जिसको भूख लगती है, तो भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु, ये जो जल जो अन्न है, ये जो पृथ्वी से निकलता है, वो सब कौन है? वो भी मैं ही हूँ। तो उसकी भूख भी समाप्त हो जाती है। तो भगवान के दर्शन करके तृप्ति इतनी, और ये केवल ऐसा नहीं है कि वृंदावन में जाके, क्योंकि जो भगवान की कथा सुनता है उसके साथ भी, अभी ये अलग बात है, हम किस भाव से जाते ना, हमारा भाव बहुत इफेक्ट करता है। यही कथा देखो, सुखदेव गोस्वामी किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को। 7 दिन में, अभी अंतिम दिन चल रहा है, पूछ रहे हैं आपको थोड़ी भूख लगी है, थोड़ा प्यास लगी है, तो तुमको मैं थोड़ा सा पानी दे दूं, थोड़ा सा खा लो, कुछ भोजन खिला दो। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि आपके मुख से जो भगवान की इतनी सुंदर कथा झरझर झरने की तरह बह रही है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि भूख प्यास नाम की कोई चीज भी होती है। थकावट, नींद तो मुझे आ ही नहीं रही है, आप बस सुनाते जाइए, मैं सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना। अभी देखो उनको तो भूख प्यास नहीं लगती, हम तो देखते हैं ना महाप्रसाद का टाइम हो गया, तो ये अपना अपना भाव होता है। तो वृंदावन में ये सब भाव आते नहीं उनके लिए, जो ये सोच कर जाते हैं कि मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि जब कृष्ण से मिलेंगे तो तृष्णा खत्म हो जाएगी। और कथा भी सुनने के लिए अगर कोई आता है, ये सोच कर आता है भी कथा सुनेंगे फिर भोजन खाएंगे, तो फिर तो वो कथा सुनने तक की लिमिटेड होता है। लेकिन लगेगा मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, फिर वो उसको नहीं लगता ये सब भूख प्यास, ये सब उसको तो लगता है बस मुझे क्या करना है, मुझे केवल भगवान के इस मिलन का आस्वादन करना है।
और उसके बाद ब्रह्मा जी अंतिम समय में, अंतिम प्रार्थना है ये, अब बस आखिरी 2 श्लोक हैं उनको पढ़ेंगे। उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं मतलब ऐसा है उनको कि वो तब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म जो परम ब्रह्म सत्य है उसको कैसा देखा? अद्वय। अद्वय माना उसके जैसा और कोई नहीं, ज्ञान से परिपूर्ण और असीम। वो भगवान कृष्ण छोटे से लग रहे, ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल बालों को खोज रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मैं तो अकेला हूँ, क्योंकि वो वाली जो माया थी ना, ब्रह्मा जी को चिंतित देखकर भगवान ने खत्म कर दिया। अभी बाकी से रिवाइंड कर दिया, 1 साल पीछे चले गए, जहाँ पर हमने खत्म किया था वहीं से शुरू किया। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं और फिर ब्रह्मा जी अब समझ गए कि इसी की परीक्षा में लेने गया था और इसी ने मुझे ये अपना जलवा दिखा दिया। अब मुझे समझ में आ गया, लेकिन ब्रह्मा जी को पता तो चल गया कि ये भगवान है, लेकिन अब मुझे करना क्या चाहिए? अब मैं कैसे, क्योंकि इतने लज्जित थे अपने इस कार्य से। शुभदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं, वे कहते हैं उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पदायोपतन् आस्ते मयि त्वं प्रागदृष्ट स्मृत्वा पुनः उत्थाय कृष्णस्य। ब्रह्मा जी क्या करते? ब्रह्मा जी इतना सुंदर उनका शरीर है, ब्रह्मा जी के शरीर के बारे में बताते हैं पृथक्व्याम वपु कनक दंड, मतलब उनका जो शरीर है ना वो पिघलते हुए सोने की तरह एकदम व्हाइट कलर का गोरा सोना है। और वो क्या करते हैं, उस भगवान को जो हाथ में कौर लेकर बैठे हैं उनके सामने ऐसे नहीं, आराम से। कभी कभी देखो भक्तों के ना प्रणाम करने का भी अच्छे तरीके होते हैं। पहले बैठते हैं, झुकते हैं, आधा सा प्रणाम करेंगे, फिर पूरा प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं, उधर पहले वो हंस पे रुके हुए थे और जैसे ही भगवान को देखा तो ऐसे ही अपने आप को ऐसे दंड की तरह जमीन पर गिरा दिया। बस मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और भगवान के कोमल चरण कमलों में उनके जो मुकुट लगा हुआ था ना मस्तक पे, उनको दूर बचाते हुए कि भगवान के इतने छोटे छोटे कोमल से चरण हैं, कहीं मेरे इतने मोटे से मुकुट उसके चरणों पर आकर क्षति न पहुंचाए। तो उन कोमल चरणों पर अपने आप को ऐसे गिराते हैं और साथ में वो क्या करते हैं, नत्वा मद अश्रु जलाए, अपने 8 आंखों से पिचकारियों की तरह आंसू गिराते हैं और भगवान के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान तो ऐसा नाटक करते हैं कि उनको समझ में नहीं। भगवान और ब्रह्मा जी को देख के जैसे छोटा बच्चा होता है, उनके सामने कोई बहुत ही विशाल कोई शेर आ जाए और उसको देखकर भगवान तो बिल्कुल विस्मित, ये कौन है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है। उसको और देखते ही नहीं है, और बल्कि देखते हैं तो भी चकित हो जाते हैं, ये कौन है, कौन आ गया, कौन गिरा, 4 सरों वाला। और ब्रह्मा जी उसके सामने गिर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, आंखों से अश्रु निकल रही है, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं बोले। भगवान रो रहे हैं, ब्रह्मा जी लिटरली उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनको देख के कुछ भी, और हैरत से देख रहे हैं। और उसके बाद क्या, उत्थाय कृष्णस्य। फिर उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी ऐसे लेटे हुए, ठीक है, अभी लेटे हुए कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं, हाथ में दही पाई। तो ब्रह्मा जी सोचते पता नहीं मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। कभी कभी हम लोग बोलते ना दंडवत करते हैं, फिर ऐसा होता है सब लोग उठे हैं, पता नहीं थोड़ा आगे ऊपर आंखें उठ के देखते हैं, अभी तक सब प्रणाम कर रहे हैं, वापस से प्रणाम करना शुरू। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, उत्थाय, पहले उठते हैं ना, फिर कृष्ण को देखते हैं, अभी तक कृष्ण को कुछ अगर मेरे प्रणाम का असर नहीं हुआ, फिर वापस से ठाक करके वापस से दंडवत करते हैं, उत्थाय और चिरस्य पादयोपतन, और बार चरणों में गिरते हैं ताकि भगवान को लगे कि मैं उनके चरणों में गिर रहा हूं। बार उठते हैं, बार गिरते हैं, बार उठते हैं, बार गिरते हैं, और भगवान की महिमा का बार और कहते हैं आस्ते महत्व प्रदाप दृष्टि। और अब तक जो उन्होंने इतनी महान महिमा को देखा था
क्या तो भगवान की असीम परिसीम महिमा थी, उसको क्या करते हैं वो स्मृत्वा पुनः पुनः, ये वही है जो मेरे वहां धाम में आ गया था और मेरे लिए तो दरवाजा ही नहीं खुला, और फिर ये सारे ग्वाल बाल इसके अंदर से निकले, फिर ये सब विष्णु भगवान बन गए, प्रत्येक चराचर इनकी सेवा कर रहा था, ये वही है। वापस अपने आप को गिराते हैं, वापस भगवान। लेकिन ब्रह्मा जी को चाहे जो भी गिरे, चाहे रोए, चाहे जो भी गिरे, भगवान नहीं दे। ब्रह्मा जी को शब्द नहीं मिल रहे थे बोलने के लिए, वो समझ रहे थे अभी मैं इतनी लज्जा, कभी लज्जा जब सीमा क्रॉस कर जाती है ना, फिर शब्द होते ही नहीं है, खाली क्या करे, बस बेचारा रो ही सकता है। लेकिन वो रो भी जा रहा था तो भी है ना, भगवान तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे ना। फिर आगे ये अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का, उसमें कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, शनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्द वीक्ष्य विनम्र कंदरे कृतांजलि प्रशयवान् समाहित सविपथुर्गत गदयलतेनया। शनैः कथोत्थाय अर्थात धीरे धीरे, अथोत्थाय, अब वो बार बार उठ रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। अब सोचा भगवान तो कोई भी मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे अब सही तरह से उठते हैं, और उठने के बाद विमृज्य लोचन, इतने आंसू निकल रहे थे, इतने आंसू निकल रहे थे, अभी 8 आंखें हैं तो कितने आंसू निकल रहे होंगे, तो सारे विमृज्य लोचन अपनी सारी आंखों को साफ करते हैं और बताते हैं कि मैंने बहुत कभी कभी आंखों से रोते हुए दिखता नहीं है, तो शाम को किसी को दिखाना होगा ना, फिर हाफ करके दिखाते हैं, देखो मैं रो रहा हूँ, प्लीज देखो तो सही। तो वो विमृज्य लोचन, और कैसे क्या करते हैं, मुकुंद वीक्ष्य विनम्र कंदर, मुकुंद वीक्ष्य, फिर भगवान मुकुंद को देखते हैं कि देखो तो सही जरा मुझे, मैं कितना लज्जित हूँ, और विनम्र कंदर है, और कंधे अपने कंधों को झुकाते हैं, क्योंकि भगवान इतने छोटे से हैं और ब्रह्मा जी इतने बड़े, तो झुका के देखते हैं कृष्ण ब्रह्मा जी को। और फिर क्या करते हैं, कृतांजलि प्रशयवान् समाहित, कृतांजलि अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, और फिर हाथों को जोड़कर कहते हैं कि प्रयवास समाहिता, अपने मन को एकाग्र करते हैं कि अब मुझे कुछ तो बताओ, मैं कुछ तो बोलूं जिससे मैं अपनी क्षमा को, अपने जो मेरा जो भाव है उसको प्रकट करूं। और उसके बाद गदले पले, और बिल्कुल गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं। अब ब्रह्मा जी भगवान की इतनी सुंदर प्रसिद्ध स्तुति करते हैं, ये इतनी परिपूर्ण स्तुति है, पूरे सिद्धांत का वर्णन करते हैं, इतनी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं भगवान की, कैसा कहा जाता है। और पूरा अगला जो चैप्टर है ना, जो 14वां अध्याय, उसमें पूरे में भगवान की स्तुति है, उसमें ब्रह्मा जी भगवान की सारी जो भगवान की महिमा है उनके बारे में बताते हैं। लेकिन प्रथम श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा उवाच नो वीड्यते भ्रावपेषु तण्डित भ्रमाय गुञ्जाववस्थ परिपिच्चल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपटे पशुपांजगाय, कि मेरे पास तो और कोई तरीका ही नहीं है ना, मैं क्या करूं बताओ, मैं आपकी इतनी महिमा, अद्भुत महिमा को देखकर मैं अब लज्जित हो गया हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ बस। तो भगवान ने बोला होगा कि किसको प्रणाम करते हो बताओ, तो बोला आप हो ना, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो भगवान कैसे हैं, ते वप्र वपु, यानी कि जैसा
जो नीला बादल होता है उसका जैसा अंग होता है, और तड़िप अंबर आए, और जिसका जो अंबर है, जो वस्त्र है, वो बिजली के समान। तो कृष्ण सोचेंगे, अच्छा आप विष्णु भगवान को प्रणाम करते हो, क्योंकि विष्णु भगवान की भी तो पीली धोती होती है और उनका भी ब्लू कलर होता है, तो क्या आप उसको प्रणाम कर रहे हो? तो यहाँ पर अब्र बताया गया। अब्र का काम क्या है? वर्षा बरसाना। तो ये एक तरह से ये भी सुखदेव गोस्वामी आचार्यगण बताते हैं कि मैं कब से आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। बारिश का तो सहज स्वभाव है कि वो गिरती है, आप भी तो अपनी करुणा की वर्षा करो, लेकिन भगवान तो मान ही नहीं रहे कि वो आप मेरे को बोले अच्छा विष्णु भगवान की, तो बोलते नहीं, गुंजावसत सपरिपिच्छ लसन मुखाय, नहीं मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जो गुंजावसत, जिन्होंने फूलों की माला पहनी हुई है, परिपिच्छ, और उसने मोर पीछ लगाया हुआ है, लसन मुखाया, और उन्होंने बहुत ही सुंदर कुंडल पहने हुए, फूलों के बने हुए, और उसके बाद वो कहते हैं व्यस्रज कवल वेत्र विशाल वेणु, और बहुत ही सुंदर जिनके नेत्र हैं, और उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई। अब देखो यहाँ से हम ये स्तुति तो नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये क्या है कि यहाँ ब्रह्मा जी किसी विष्णु भगवान की स्तुति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे भगवान के स्वरूप देखे, बहुत सारे विशाल भगवान की महिमा को देखा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं तो उस भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ जिन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई है, यहाँ पर बांसुरी लगाई हुई है, हाथ में कोर, यानी वो कृष्ण जो बिल्कुल बालक हैं और यहाँ पर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। मैं उनकी शरण में हूँ। मैं नहीं जानता किसी विष्णु को, मैं नहीं जानता किसी विश्व रूप को, ना ही वो ये मानने के लिए तैयार है कि भगवान निराकार है, क्योंकि भगवान की सुंदरता को बता रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे, उनकी स्तुति को हम पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान।